बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 मई 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। कोरोना करंतना खिलाफ वर्जी पर 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। हाइल रीजन में पुलिस ने कोरोना आइसोलेशन और करंतना की खिलाफ वर्जी करने पर 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपीए ने रीजनल पुलिस तर्जुमान कैप्टन तारिक अल निसार के हवाले से कहा कि हाइल रीजन के मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस ने कोरोना वायरस में मुब्तला उन अफराद को हिरासत में दिया जिन्हें वजारत सेहत की जानिब से आइसोलेशन और करंतना में रहने की सख्ती से हदायत की गई थी। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि मज़कूरा अफराद पर खिलाफवर्जी दर्ज करके उनका केस प्रोसिक्यूशन के इदारे को अरसाल कर दिया गया है, जहां मुकर्रर ज़वाबित के तहत कार्रवाई के अहकाम जारी किए जाएंगे। वाज़ेह रहे, कोरोना आइसोलेशन के हवाले से एहतियाती तदाबीर की खिलाफवर्जी करने पर 2 लाख रियाल जुर्माना या फिर 2 साल तक कैद की सज़ा या दोनों भी दी जा सकती हैं। ख्याल रहे, सऊदी अरब में वजारत सेहत और मसनूई ज़हानत के इदारे की पार्टनरशिप से स्मार्टफोन पर बनाई गई एप्लीकेशन में हर शख्स का डेटा महफूज होता है, जिसके ज़रिए ऐसे लोगों को जो कोरोना की जद में हों उन्हें 2 हफ्ते तक आइसोलेट होना होता है। ऐसे लोगों की नकलो हरकत महदूद करने की हदायत की गई है और वो अवामी मकामात पर जाते हैं तो एप्लीकेशन के ज़रिए उनके बारे में फौरी तौर पर कंट्रोल रूम को इतला मिल जाती है। कंट्रोल रूम से करीबी पुलिस पार्टी को इतला दे दी जाती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए जामनी कलर का कारपेट क्यों इस्तेमाल किया गया? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 3 रोज़ा जो सरकारी दौरे हैं उस पर जुमे की शब सऊदी अरब पहुँचे तो सऊदी वली-ए-अहद ने जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पर खुद उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के मनाज़िर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई दिए तो बहुत से सार्फिन की तवज्जो जामनी रंग से मिलते जुलते बनफशी कारपेट की तरफ वो हो गई। दुनिया भर में अहम तकरीबात में मेहमानों का इस्तकबाल आम तौर पर रेड कारपेट पर किया जाता है। सऊदी अरब में भी मेहमानों के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब सऊदी अरब में सुर्ख रंग के कारपेट के बजाय बनफशी रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में सऊदी वज़ारत सकाफ़त और शाही प्रोटोकॉल ने रियासती मेहमानों के इस्तकबाल के लिए रेड कलर की बजाय ये कारपेट का इस्तेमाल वो करने के लिए सेलेक्ट किया है। बरादर और दोस्त ममालिक के सरबराह, वज़रा और नुमाइंदे सरकारी इस्तकबाल के मौका पर रेड कारपेट के बजाय अब ये कारपेट बिछाया जाता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बनफशी कारपेट के इंतखाब की वजह मौसम बहार में सऊदी पहाड़ों के रंग से वो मेल खाना है, एक दूसरे से जो मिलते जुलते हैं। इसके अलावा मौसम बहार में सऊदी अरब के पहाड़ी इलाके के जो फूल हैं वो इस कलर के हो जाते हैं। कोरोना के दौरान सऊदी जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें इजाफा। सऊदी अरब की मॉनिटरिंग अथॉरिटी सामा की सऊदी इंश्योरेंस सेक्टर पर 14वीं सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में तहरीरी प्रीमियम के लिहाज से सऊदी इंश्योरेंस का शोबा 2.3% से बढ़कर 38.78 बिलियन रियाल हो गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक एनर्जी एंड एक्सीडेंट एंड उसके अलावा जो लायबिलिटी इंश्योरेंस क्लासेस हैं उसने तहरीरी प्रीमियम में काबिल ज़िक्र इजाफा दिखाया, जो 2019 में 1.3% से बढ़कर 2020 में 1.5% हो गया है। उसके अलावा अंडर राइटिंग परफॉर्मेंस के मामले में नुकसान का जो मजमूई तनासिब है 77.5% हो गया। इंश्योरेंस का खालिस मुनाफा ज़कात और टैक्स के बाद गुज़श्ता साल के इसी अदाद शुमार के मुकाबले में 61.1% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कितने और किन शोबों में मुआहदों पर दस्तखत किए? सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद दोनों मुल्कों ने आला राब्ता कौंसल समेत 3 मुआहदों और 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी पाकिस्तानी आला राब्ता कौंसल के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत किए और इसके अलावा ताउन का माहदा इंसदाद जुराइम के सिलसिले में ताउन का जो मुआहदा है वो भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा उनकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने और सऊदी अरब की तरफ से वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ ने भी दस्तखत किए। आपको बताएंगे बहरीन ने सऊदी अरब से आने वालों के लिए PCR की शर्त ख़त्म कर दी है। बहरीन ने खलीजी ममालिक से आने वालों के लिए लाजमी कोरोना PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। टेस्ट के बगैर मशरूत दाखिले की इजाज़त के कानून पर अमल दरामद वो ईद के पहले दिन से शुरू हो जाएगा।
खलीजी ममालिक से आने वाले ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई होगी या कोरोना से शफायाब हो चुके होंगे और वो मंजूर शुदा जो भी वैक्सीन है और जो इसके अलावा मंजूर शुदा जो एप्लीकेशन है जैसे सऊदी अरब में तवक्लना है, उन पर अगर तवक्लना में स्टेटस महफूज होगा तो उनको PCR की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बताएंगे छुट्टी पर गए हुए तारकीन का क्या खरूज नहाई लग सकता है या नहीं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे थे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर आने के बाद दोबारा से पाबंदियां लगाई गईं और ताहम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। इमरान खान साहब पाकिस्तान के दौरे पर जो है वो पाकिस्तान से सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं और एक बहुत उम्मीद हो चली है क्योंकि अभी सऊदी अरब ने 17 मई से जो अपनी फ़्लाइट्स की बहाली का ऐलान किया है उसमें तमाम सऊदी शहरियों के लिए जो 38 ममालिक हैं उनकी लिस्ट भी दी गई है कि इन ममालिक का सफ़र करने पर उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो उसके लिए अच्छी न्यूज़ ये है क्योंकि अगर कोई देखें इंडिया और पाकिस्तान का सफ़र करता है तो वो वापस भी आएगा। तो उम्मीद यही है कि आप इमरान खान के दौरे के बाद भी हो सकता है कि चंद शराइत के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो है वो सफ़र की इजाज़त दी जाए। हो सकता है कि उन लोगों को इजाज़त दे दी जाए जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो इस हवाले से चंद दिनों में एक बड़ी पेशरफ्त होने वाली है जो है। ऐसे जैसे जैसे हमें इस बारे में अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही हुकाम के जानब से इस बारे में अहकामात जारी होंगे इत्तलात दे दी जाएगी। आपकी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात मिले हैं। अब्दुल्ला मुगल ने सवाल किया है कि सऊदी अरब से खरूज नहाई पर जाने वाले दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं खरूज नहाई पर जाने के बाद 5 साल तक दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। उनका ये भी कहना है कि ये नया कानून है। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन कानून के मुताबिक कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रहने वाले अगर फाइनल एग्ज़िट पर जाते हैं और वो कभी भी दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी वगैरह नहीं। जहाँ तक आपने नए कानून के बारे में सुना है ऐसा कुछ भी नहीं है। ताहम कफ़ील या साबका कंपनी से किसी मामले पर अगर आपका कानूनी इख्तलाफ हो तो उसकी जानिब से कानूनी तौर पर सऊदी अरब के लिए जो पाबंदी है आयद की जाने वाली और अगर लेबर कोर्ट से भी मंजूर किया गया हो तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती है। इसमें जाने वाले गैर मुल्की को इस बारे में भी इत्तला दे दी जाती है। ताहम अगर ऐसा कोई मामला नहीं हुआ तो दोबारा आने पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं। ज़ीशान पूछते हैं कि छुट्टी पर जो लोग गए हुए हैं क्या उनका खरूज नहाई है वो लग सकता है या नहीं, रहनुमाई करें। सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक जो लोग वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में काम करते हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से क़वानीन मुरतब किए गए हैं जिनके मुताबिक कारकुन की मुस्तकिल तौर पर वापसी की सूरत में उनके तमाम हकूक़ और जो वाजबात हैं अदा करना कंपनी या कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की जो खरूजोदा पर सऊदी अरब से गए हों उनका खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। खरूज नहाई यानी फाइनल एग्ज़िट लगाने के लिए उस शख्स का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है और उनका इकामा वैलिड होना चाहिए। उसके बगैर खरूज नहाई नहीं रहमत खान ने पूछा है कि इस वक्त पाकिस्तान में हूँ, क्या कफ़ील मेरा इकामा तजदीद करा सकता है। मौजूदा कोरोना वायरस की जो वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी बरकरार है और इस वक्त जो है आपका बिल्कुल कफ़ील जो आपकी कंपनी है वो सहूलत मौजूद है कि वो आपके अबशर अकाउंट से मुकर्रर फ़ीस अदा करने के बाद आपके इकामा की तजदीद करा सकते हैं। इंडिया में इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन, कोरोना की सूरत हाल बदतर, 4000 से ज़्यादा अमवात। इंडिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद पहली बार हफ्ते को 4000 से तजावज़ कर गई है जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 4 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे FPA के मुताबिक जहाँ बहुत से मगरबी ममालिक ने तेज़ी से वैक्सीन के अमल को जो है वजह से पाबंदियों में नरमी शुरू कर दी है, WHO ने भी वार्निंग दी है कि बहुत से मुल्क अभी इस बेहतरीन बहरानी कैफियत से दो-चार हो सकते हैं जिसका सामना इंडिया, ब्राज़ील और नेपाल को है। इंडिया में एक दिन में 4000 जो है 187 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। इंडियन हुकूमत वबा पर काबू पाने की कोशिश कर रही है जिसने उसके सेहत के निज़ाम पर हद से ज़्यादा दबाव डाला है और उसके अवाम को गुस्से और जो तशवीश को भी बढ़ा दिया है। सऊदी सीमेंट फैक्ट्री को पहली तिमाही में मुनाफा। सऊदी अरब की मेन मार्केट में शामिल सीमेंट कंपनियों ने 2021 की पहली तिमाही के दौरान 892.5 मिलियन रियाल का खालिस मुनाफा कमाया है जबकि इससे गुज़श्ता साल इसी अरसे में तकरीबन 1.05 बिलियन रियाल की कमी रिकॉर्ड की गई थी। अल-इक्तिसादिया ने सऊदी फाइनेंशियल मार्केट के अदाद शुमार के हवाले से बताया कि 4 कंपनियों में रिकॉर्ड तरक्की की गई जबकि बाकी 10 कंपनियों में कमी देखने में आई है। ताइफ और मक्का के दरमियान कदीम पत्थर की इशारा।
कदीम पत्थर की शाहराह, जिसे कारवान रूट भी कहा जाता है, ताइफ और मक्का को जोड़ती है। ये तारीखी अहमियत की सकाफ़ती मेरास है। ये शाहराह 1000 साल पहले तामीर की गई थी और ये पैदल चलने वालों ने 1960 की दहाई तक इसे बाकायदगी से इस्तेमाल किया था। सऊदी खबरसार इदारे FPA के मुताबिक मुहक्किक हमाद अल-सलीमी, उन्होंने बताया कि ये शाहराह जब बनाई गई उस वक़्त ताइफ और मक्का के दरमियान नकल मकानी को अलकहरा पहाड़ ने रोक दिया था। लिहाजा हुसैन बिन सलामा ने 2 रास्तों की तामीर का हुक्म दिया, एक ऊँट के लिए और एक पैदल चलने वालों के लिए, ताकि सऊदी अरब में सामान के तबादले और तजारत में आसानी पैदा हो। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।